you appeal to all the political parties to support for your nomination. It's very interesting, sir. Both the candidates from the south. Sir, there is only one citizenship. And I think myself and Sri You talked to Mallikarjun Kharge Sahab, Stalin Sahab, Rahul Gandhi and other senior leader of India bloc? Not yet. I will talk to them. So thank you. You are confident about your Thank you so much. Why not, sir? What is the problem? I don't look like that. You are looking very handsome, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. कैंडिडेट हैं वो भी ओबीसी हैं, तो क्यों नहीं समर्थन कर रहे? प्रमोद जी अच्छा सवाल किए। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जाति गणना किए, जाति गणना के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन इज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। उनके सुझाव से हम लोग 42% रिजर्वेशन कैबिनेट में पास किए और असेंबली में भी चर्चा किए, पास किए। वो 2 बिल आज राष्ट्रपति जी का ने पेंडिंग है। दूसरी तरफ जो एनडीए संविधान के खिलाफ, संविधान को बदलने के लिए, आरक्षण को हटाने के लिए ओबीसी रिजर्वेशन 42% रोककर ओबीसी को अन्याय करने के लिए जहां पर कोशिश कर रहा है, उनके उम्मीदवार राधाकृष्णन मगर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, उनका जाति नहीं है, उनका निर्णय ओबीसी पक्ष में है। इसीलिए आप सब लोगों से, जितने लोग ओबीसी के पक्ष में खड़ा कर रहना चाहता है, सुदर्शन रेड्डी के साथ जोड़ना है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमेटी चेयरमैन, he has done lot of efforts for OBC reservation to increase up to 42%. He has given all those suggestions, education, employment, political reservation, ये सब चीजों के लिए सुदर्शन रेड्डी ने मदद की। वो ऑफिशियल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमेटी चेयरमैन, इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन आज भी इज एक्सपर्ट, इज लीगल एक्सपर्ट, इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इसीलिए हम लोग उनको उम्मीदवार खड़ा किए, इसीलिए हम सब लोग उनको मदद दे रहे हैं। राधाकृष्णन जी अगर जीत गए तो ओबीसी को अन्याय हो जाएंगे। 42% रिजर्वेशन सोच भी नहीं सकते, मगर वही सुदर्शन रेड्डी अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो हमारा 42% मिलने वाले। इसीलिए सबसे ज्यादा लाभ ओबीसीओं को सुदर्शन रेड्डी जीत में है। इसीलिए प्रमोद जी आप सब लोग इकट्ठा होकर इस बार हमको मदद। फैमिली पे गई, आई लुक्ड एट माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स जो वहाँ पे बैठे थे, एंड टुवर्ड्स माय को कंटेस्टेंट्स, एंड आई कुड सी कि सब लोग कितने खुश थे। एंड इट इज़ दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड जो हमें फील होती है इन दैट मोमेंट, रादर देन शॉक या ओवरवेलमिंग फीलिंग। हम सोचते हैं कि शायद हमें डर लगेगा या बहुत खुशी होगी, बट एक्चुअल में ऐसा लगता है कि सब कुछ साइलेंट हो जाता है एंड एक शांति सी हो जाती है इन दैट रूम। एंड दैट वाज द फीलिंग, दैट वाज द रिएक्शन दैट आई एक्चुअली फेल्ट इन दैट मोमेंट। किस तरह का आपका सफर रहा ये पूरा, कहाँ से स्टार्ट करा, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस करे? सो माई एंटायर जर्नी, आई थिंक मेरी जर्नी स्टार्ट ग्लैमरन से हुई थी। I started off by applying for Miss Universe India last year in Miss Universe India 2024 for Miss Universe Rajasthan, and it was in July back then. And वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। That was my very first pageant, and as God would have it, मैं वो pageant जीती। I became Miss Universe Rajasthan 2024. But in that journey मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, क्योंकि after that I joined Beauty High Academy, जहाँ पे मुझे मेरे mentors मिले। अरनीश सर जिन्होंने मुझे रैंप वॉक के लिए कोच किया, रीता मैम, आई गॉट सो मेनी वंडरफुल पीपल वहाँ पे जिन्होंने एक्चुअल में मुझे प्रिपेयर किया फॉर एवरी सिंगल थिंग। आई थिंक पैजेंट्स के लिए इट्स नॉट जस्ट द अकेडमी दैट प्रिपेयर्स यू टू बिकम अ पैजेंट क्वीन, इट प्रिपेयर्स यू टू बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री एंड दैट यू कैरी फॉर योर इंटायर लाइफ। आप सारी जिंदगी उस चीज़ को अपने मन में लेकर चलते हैं और आप वो कैरेक्टर बनते हैं। इलेक्शन होगा
इलेक्शन होगा और चलिए। पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नजर नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाए। India's relationship with Europe. There was again a very good attendance. I'm very impressed with the attendance levels of my committee because today again there were 18 MPs apart from myself, so 19 of us. And there were a lot of questions, some detailed questions. I think members of the public would not be surprised that many MPs were asking about the Schengen visas and the frustrations their constituents are having with those visas. But apart from that, there were serious questions on everything to do with trade relationships, with further aspects of cooperation with Europe on security, FTA discussions, defense cooperation, various detailed questions were asked. And I will say that we got some pretty good answers, but we're expecting more. We'll be having one more round. And next time, because of the interest in the FTA, we'll also get the Commerce Ministry to come and brief us on this. So I think I would say that the question of India's relationship with Europe is of great importance, and is probably of even greater importance today than it used to be. Sir, any discussion on tariff, sir? No, we didn't discuss the US tariffs. With Europe, there is no specific tariffs. There is a particular issue of a sanction on one Indian company because of its trade with Russia. That issue was discussed, but we did not discuss tariffs. In any case, this is a subject on which we will be reporting to Parliament once the discussions are done. So you'll see all of this. But broadly speaking, no, nothing else. Sir, this is sir important as US Senator Lindsey Graham. He has urged Europe to put tariff on India for purchasing Russian oil, sir. Well, Mr. Lindsey Graham is an individual senator who's entitled to his views, but I don't think that the Europeans make their policy on the basis of advice from individual US states. Important because without that regulatory clarity, you will constantly have this mismatch where you're saying that opinion trading is a game, but actually, like I said, it's much more than that. So it needs to be given its own definition. It needs to be given its own regulatory perspective. Even if SEBI does not want to regulate it, at least MeitY should regulate it as understanding that it is something separate from the overall ecosystem that exists today on anything, whether it is gaming or whether it is outside of that. This is a new and innovative industry, so it should be treated as such. And without that regulatory clarity, you have issues like where all opinion trading companies today are facing multiple legal cases across multiple states, and even taxation and all are very unclear on how this should be taxed, how this should be regulated. So because of that, these companies are not able to actually grow and realize the true potential of what opinion trading can be, which at its very core is democratization of information. Because people are, and also democratization of trading, because this takes real people's opinions into account on the basis of what is happening on the ground. And then you're able to actually cut through even things like misinformation, because people are putting money to give you their opinion on what's happening in a particular field. So this takes away from that when you have uncertainty in regulation. И да, территориальные изменения очень часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренности. Таких примеров множество. Я хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия, как территории, никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города, Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики. बैलेंस लग रही है, बैलेंस तो अच्छा है टीम का, क्योंकि देखिए इंडिया में टैलेंट ही इतना है। होगा क्या कि जो 15 से बाहर रहेगा तो लगेगा कि इनको टीम में होना चाहिए था, इनके साथ ज्यादती हुई है।
जैसे अगर आप मुझसे ही पूछे तो मुझे लगता है जायसवाल को टीम में होना चाहिए। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर तरह के फॉर्मेट में अपने आप को बेहतरीन तरीके से ढालते हैं और मैच विनर हैं, चाहे टेस्ट मैचेस ले लीजिए, चाहे वनडे ले लीजिए, चाहे T20 क्रिकेट ले लीजिए, क्योंकि उनको पता है किस सिचुएशन में कैसे बैटिंग करनी है। सो ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि वो टीम में नहीं है। आगे आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि उनको आप बाहर रख नहीं सकेंगे ज्यादा लंबे टाइम के लिए। तो ऐसा तो होने वाला है कि जो 15 से बाहर रहेगा लगेगा कि इनको टीम में होना चाहिए था, बट सिलेक्टर्स के नजरिए से देखे तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारे जो बॉक्सेस हैं उनको टिक किया है। देखिए, शुभमन गिल अगर टीम में ना होते तो मुझे सरप्राइज होता, क्योंकि वो एक बेहतरीन प्लेयर है, उनको भी एडजस्ट करना आता है और आई थिंक वो भी एक मैच विनर है। सो आप अगर उनको इस तरह से अंदर बाहर करते रहेंगे ना अलग अलग फॉर्मेट से, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि उनका टीम में रहना बहुत जरूरी है और आप देखिएगा वो आपको मैचेस जिताएंगे जिस तरह की वो पारियां खेलते हैं। देखिए, 23, 24, 25 साल की उम्र में किसी बैटर के वर्कलोड की अगर आप बात करना शुरू कर दें तो फिर समझ लीजिए कि हम उसको रुई में रखना चाह रहे हैं, उसको बचा के रखना चाह रहे हैं, जिसकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो इस उम्र में जिस तरह की लय में उनको हर तरह का फॉर्मेट खिलाते रहना चाहिए। अगर आप किसी फास्ट बॉलर के लिए वर्कलोड की बात करें ना तो फिर वो समझ में आता है, लेकिन बैटर के लिए मुझे लगता है जितना खेलते चले जाएंगे, क्योंकि रन्स बना रहे हैं, आप देखिए उनको थकावट कभी नहीं होगी। वो थकावट तब होनी शुरू होती है जब रन्स ना बन रहे हो, जब आपकी फॉर्म ना हो, तब आप रेस्ट की बात करें तो प्रॉबेबली ठीक है, ताकि रिजुविनेट होकर वापस आ सके खिलाड़ी, वरना मुझे लगता है कि इस उम्र में खेलते रहना चाहिए जबकि आप बैटर हैं। वो पिक ना किया जाए, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा, लेकिन उनको पिक किया जाए, ये कितना पॉजिटिव साइन है। देखिए, 20 ओवर्स क्रिकेट है, उनके 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उनको सब मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे, उनको इंपॉर्टेंट मैचेस खिलाए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि वर्कलोड मैनेजमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट मैच खेलेंगे, फिर 5, 6, 7 दिन उनको खेलना नहीं पड़ेगा, सो वो मैनेज हो जाएगा। उस नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया उनको टीम में रखा है, क्योंकि वो एक मैच विनर है, हर तरह की सिचुएशन में आके आपको बॉल डाल के दे सकते हैं और विकेट्स लेके दे सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक इस समय अगर आप उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करें, वो खुद ब खुद एक्टर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, पर कई बार आपको हैरानगी भी होती है कि प्लेयर लाइक जसवाल नहीं है टीम में, क्योंकि जसवाल तो वैसे ही बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो तो टेस्ट मैच में भी बड़ा जबरदस्त खेलता है, बट टू पिक आई डोंट नो दे हैव गिवन हिम द रेस्ट और दे आर लुकिंग अहेड समथिंग लाइक दैट। ये ठीक है, मैं आई एग्री विद देम, सेलेक्टर के साथ हूँ, बिकॉज देखिए गिल कर भी रहा है और सूर्य कुमार यादव तो पहले ही कैप्टन था, बट क्या कारण है उसको हटाया गया है हार्दिक पांड्या का वो पता नहीं है, बट गिल ठीक है, कोई इट्स नॉट कहते हैं ना कि चॉइस खराब है, चॉइस अच्छी चॉइस है, क्योंकि देखिए आने वाला समय जो होगा ना वो गिल हो सकता है कि शायद तीनों फॉर्मेट खेले, तो उसके लिए तो उसका कैप्टन होना और एक आई बिलीव है ना, जो आपका सबसे अच्छे टीम प्लेयर्स है ना, जो आपको मैच जिता के देते हैं, उनका बाहर रहना नहीं चाहिए, तभी आप एशिया कप जीत सकते हो। पता है कि भारत की टीम 2 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच खेलना है, तो गिल पे ज्यादा लोड नहीं पड़ जाएगा? देखिए लोड तो पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए 1-2 दिन का रेस्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 वीक तो रेस्ट मिलना चाहिए, बट आजकल तो आपको पता ही है कि क्रिकेट कितनी हो रही है और कहते हैं ना कि एक सीरीज खत्म होती है दूसरी शुरू हो गया, इतनी बड़ी सीरीज खेल ली है भाई उन्होंने इंग्लैंड में, अब एशिया कप आ गया है, एशिया कप और ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि एक तो शॉर्टर फॉर्मेट है और दूसरा पाकिस्तान भी है बीच में, और बांग्लादेश एंड श्रीलंका, तीनों टीम जो है काफ़ी अच्छी हैं और मुकाबले अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन टीम के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन टीम इतनी अच्छी है कि शायद एशिया कप जीत जाए, बट आपको ब्रेक देना बड़ा जरूरी है प्लेयर्स का, ताकि वो फ्रेश रहे। नहीं, मजबूती तो है, बट ना खेलने का कारण क्या है? ये तो जब आपने सेलेक्ट किया तो वो तो पहली चॉइस बनती है, आप उसको 2nd, 3rd, 4th मैच नहीं खिला सकते। अगर आपने पहले 1-2 मैच नहीं जीते तो फिर क्या करोगे? बट डेफिनेटली मैच अगर उसको पिक किया तो ही शुड बी इन द फर्स्ट मैच इन, क्योंकि आपका जो बेस्ट बॉलर है, जो आपको मैच जिताने वाला, अगर उसको ही बाहर बैठा दोगे तो फिर मुश्किल है काम आपके लिए। और दूसरी बात है ये, आप ना टेस्ट क्रिकेट को और इस क्रिकेट को कंपेयर मत करिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टेस्ट में भी उन्होंने अच्छे गेंद किए हैं और यहाँ भी वो डेथ ओवर में तो आपको पता ही है कितने अच्छी गेंद करता है, और शुरू में भी ब्रेक थ्रू दिलाना बड़ा जरूरी है। उच्च न्यायालय में कल ऐसी एक याचिका आई जिसमें कहा गया
और मैं शीर्षक पढ़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन चैलेंजिंग 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस ओवर एलिजेड बोगस वोटिंग। यह कल का आदेश है। एक याचिकाकर्ता गया, उसने कहा महाराष्ट्र में बोगस वोटिंग हो रही है, और एक आरोप यह लगाया 75 लाख बोगस वोटर्स 6 बजे की जो एक समय सीमा थी उसके बाद वोट करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि इस याचिका में दम नहीं है और उसको निरस्त किया। ये कुछ शब्द हैं। ये जो पिटीशन लगाई है ये बहुत ही कैजुअल तरीके से लगाई है, लापरवाही है इसमें। उसके बाद जो कहा, कोई भी टैंजिबल मटेरियल नहीं है हमारे सामने जिससे यह कहा जा सके कि बोगस वोटिंग हुई है या निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। अब आप देखिए कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। नायब सिंह सरकार हरियाणा के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश आज के दिन हरियाणा बन गया। और जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप इंटरनेट बंद करके उनकी आवाज दबाना चाहते हो। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय लोगों की आवाज दबाना नायब सिंह सरकार की प्राथमिकता बन गई है। ये बहुत इसागे लफम उब यादरबिना मिगी लो उरगा अपंग अपंग थबक सुरगा हिंगदबदि यादरबिना थबक अपंग सुरगा लेजरे हेतारे अइना हजनिंगबदि होजिक सरकारगी माइकैदगी अमतंग ला येंबिरगा अखोगी उब याद लरिबा लफम असि अमतंग येंबिरगा पीबा याबा मतेंगदो सरकारना पिहनिंग अइना हजनिंग लो खरा कुम अदेगिदि अखोगी उब यादरमि मिगी कुम बसतपा अदेगिदि अफा अपंग थबक सुरदम लेजरे अखोगी लफम उहनबा याबा अदु तंग हजनिंग Immense a long-term economic crisis is going to be there. Now, what will these people do? They will cut down their consumption. They will cut down their expenses on health and education. They will mortgage out or sell out their movable and even immovable assets. And if these issues are not addressed in the medium term, in the long term, their human resources is going to be in deep crisis. It's going to be depleted. प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। 1 करोड़ से ज्यादा बहनों के जीवन में मुझे फिर जाना पड़ेगा, लेकिन बहनों का प्यार वाकई में मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। मोदी भी और जरूरत पड़ने पे गांधी मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अपनी विराट रूप में आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों बहनों के बीच और रक्षा हम सबके यशस्वी लोकप्रिय विधायक जी, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हम सबके प्यारे भैया जी होने कैसे देखते हैं? क्या ये एक पावर प्रोजेक्शन पर है? नहीं, बहुत मजबूती से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इनको कैंडिडेट के रूप में सामने लाया है, तो निश्चित रूप से
बहुत अच्छे वोट से ये आगे रहेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है ऐसे, क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति हैं, ये जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के और बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में वोट मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी आग्रह किया था, सपोर्ट सीख किया था तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स का कि आप सपोर्ट करिए कहीं ना कहीं राधा कृष्णन जी को, लेकिन आपने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है जबकि नंबर गेम आपके खिलाफ है, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये विचारधारा से हारी हुई लड़ाई है? ऐसा नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और चूंकि आरएसएस और जो अपोजिशन की जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर ही वहाँ वोटिंग होगी। इस नाते बहुत सोच समझकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मीटिंग करके ये फैसला लिया है कि बी सुदर्शन रेड्डी जी को ही प्रत्याशी बनाया जाए अपोजिशन पार्टीज के। क्या एनडीए के कुछ घटक दलों से भी बातचीत चल रही है सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमने देखा कि रेड्डी साहब ने भी सपोर्ट सीख किया बिल्कुल, सभी माननीय सांसदों से वोट अपील की जाएगी और माननीय रेड्डी साहब ने भी की है और हम सभी का प्रयास रहेगा कि उनके लिए वोट। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे इंडिया ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक ही नहीं, एंटायर अपोजिशन और देश के उम्मीदवार थैंक यू उपराष्ट्रपति पद के लिए for projecting me as a candidate on behalf of India Alliance. But for you it would not have been possible. And I am happy for the simple reason that India Alliance represents more than 60% of the population of this country. And would you like to appeal anything? Would you like to appeal to the NDA allied parties also to vote for you, sir? Beg your pardon? Political parties as such do not vote in the elections. It is the honorable members of the parliament who participate in the elections. Therefore, as a candidate, I would humbly request and appeal to all the parliamentarians, irrespective of the party affiliations, to support my candidate. अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी है, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगे रखी जाती हैं उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा और फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसलिए इस पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने की जो योजना भारत सरकार के साथ हमने मिलकर बनाई है, भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उसमें हमको सहमति भी दी है। इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य प्रकार के जो काम हैं उन कामों के लिए 925 करोड़ रुपए का इस अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोशीमठ है, हमारे अन्य स्थान हैं, अभी धराली में आई हुई आपदा है, इनके राहत कार्यों के लिए भी इस अनुपूरक में 263 करोड़ रुपए का प्रावधान
इलेक्शन कमीशन ने उनके सारे सवालों का करारा जवाब दिया है। उसके बाद उन्हें इलेक्शन कमीशन से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, अब उनको भारत माता की याद आ रही है, लोकतंत्र की याद आ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की, आज वो लोकतंत्र की बात कर रही है। चुनाव आयोग अच्छे से काम कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी देश की जनता को भड़का रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अपने सांसदों को उकसाकर पार्लियामेंट में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का कोई रिस्पांस बिहार में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पहली ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये मानना चाहिए कि उनको इस तरह मर्यादा नहीं तोड़नी। जैसा आप सब जानते हो, इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है, और देश भर से छात्र, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है, और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है, और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा कोटा बूंदी एयरपोर्ट। His position on the Ukraine crisis is consistent and clear. China is neither the instigator nor a party to the crisis. However, from the first day of the crisis, China has maintained an objective and impartial position and insisted on promoting peace talks. President Xi Jinping proposed 4 shoulds. The sovereignty and territorial integrity of all countries should be respected. The purposes and principles of the UN Charter should be observed. The legitimate security concerns of all countries should be addressed, and all efforts conducive to a peaceful resolution of the crisis should be supported. This is of even greater practical significance in the current situation. We have also issued a position paper from the Chinese government, conducted multiple rounds of shuttle diplomacy through special envoys, and initiated the Group of Friends for Peace on the Ukraine crisis at the United Nations, speaking objectively and impartially to promote peace and dialogue. China is willing to work with the international community, in accordance with the wishes of the parties concerned, to continue to play a constructive role in the political resolution of the crisis. Vasnu has successfully come back, and it is a small program. It is going to feed, his experience is going to feed for our Gaganyaan program. Yesterday he met Prime Minister, and Prime Minister suggested that we should have a pool of 40 to 50 astronauts in future. Yeah, in the future it will happen. आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, Krishna Krishna Hare 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 Rama रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद
मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।